गांव के लोग अक्सर एक पुरानी हवेली की बातें किया करते थे। वो हवेली जो जंगल के किनारे पर स्थित थी। वहां के बुजुर्गों का मानना था कि उस हवेली में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो न तो कोई देख पाया था और न ही कोई समझ पाया था। पर हाँ, जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। रात के समय हवेली से किसी के रोने की आवाजें आती थी। वो आवाजें जो कभी धीमी होती तो कभी अचानक से तेज हो जाती। लोग कहते थे कि उस हवेली का आखिरी दरवाजा कभी न खोलो, पर आज तक किसी ने यह जानने की हिम्मत नहीं की थी कि आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या है। रवि एक जिज्ञासु युवक जो इन कहानियों को झूठ मानता था। उसने फैसला किया कि वो उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। उसने अपने कुछ दोस्तों को इस बात की जानकारी दी, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। रवि, ये मत करना, जो भी उस हवेली के पास गया है वो वापस नहीं लौटा, उसके दोस्त चेतावनी देते थे। पर रवि ने ठान लिया था। रात के अंधेरे में रवि अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। जंगल की सुनसान पगडंडियां उसे हवेली की तरफ ले जा रही थी। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रास्ते में पेड़ों की सरसराहट और कहीं कहीं उल्लुओं की आवाजें उसका पीछा कर रही थी। कुछ समय बाद वो हवेली के सामने खड़ा था। हवेली के दरवाजे पर लगा जंग लगा हुआ ताला उसे घूर रहा था। रवि ने धीरे से ताले को खोला और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा कर्कश आवाज के साथ खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। हवेली अंदर से जितनी पुरानी दिखती थी उतनी ही डरावनी भी थी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और कमरे के चारों तरफ दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। जैसे ही रवि ने कदम आगे बढ़ाया, उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला। वो आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ हवेली का रहस्य गहरा होता गया। हर कोने में अजीब सी फुसफुसाहटें थीं, मानो हवेली खुद उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। वो धीरे धीरे हवेली के भीतर के दरवाजों को खोलने लगा। हर दरवाजे के पीछे एक नया डर इंतजार कर रहा था। कुछ कमरों में पुरानी टूटी हुई चीजें थी, कहीं फर्श पर रक्त के धब्बे, कहीं दीवारों पर खरोंचे हुए निशान। और फिर आखिरी दरवाजे के सामने रवि खड़ा हो गया। यह वही दरवाजा था जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि इससे कभी नहीं खोलना चाहिए। रवि के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, पर उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं रही थी। उसने अपनी सांसें थाम ली और धीरे से दरवाजे की कुंडी पकड़ी। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, उसके सामने एक गहरा अंधकार था। कमरे के अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने रवि को कंपा दिया। अचानक कमरे के कोने से किसी की हलचल सुनाई दी। रवि ने अपनी टॉर्च निकाली और रोशनी की। टॉर्च की रोशनी एक वृद्ध महिला पर पड़ी जो जर्जर हालत में थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर भयावह शिकने थीं। वो महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि की सांसें तेज हो गईं, उसकी टॉर्च कांपने लगी। कौन हो तुम? रवि ने कांपते हुए पूछा। महिला ने धीरे से अपनी आवाज में कहा, तुमने दरवाजा क्यों खोला? रवि पीछे हटने लगा, पर उसके पैर मानो जमीन में धंस गए हों। वो हिल नहीं पा रहा था। महिला उसके करीब आ चुकी थी और फिर उसने अपना हाथ रवि की ओर बढ़ाया। रवि को लगा कि उसका अंत आ गया, पर तभी महिला ने कुछ अजीब कहा, मुझे मुक्त करो। रवि ने हैरान होकर उसे देखा। उसने समझने की कोशिश की कि यह सब क्या हो रहा है। महिला ने उसे बताया कि वो उस हवेली में पिछले 100 साल से कैद है। उसे एक श्राप मिला था और वो तभी मुक्त हो सकती है जब कोई उसकी कहानी सुने और उसका रहस्य समझे। रवि ने महिला की पूरी कहानी सुनी। महिला एक बार एक साधारण गांव की लड़की थी जिसने गलत समय पर गलत निर्णय लिया था। उसने एक बुरी आत्मा को छेड़ दिया था और उसी के चलते वो हवेली में फंस गई थी। रवि के सामने चुनौती थी, क्या वो महिला को मुक्त कर सकता है? रवि ने ठान लिया कि वो महिला की मदद करेगा। उसने हिम्मत जुटाई और महिला से पूछा, तुम्हें कैसे मुक्त करूं? महिला ने उसे एक मणि की बात बताई जो हवेली के तहखाने में छिपी हुई थी। रवि तेजी से तहखाने की ओर भागा। वहां अंधकार और डर के साए थे, पर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने मणि को खोज निकाला। जैसे ही उसने मणि को छुआ, पूरी हवेली हिलने लगी। चारों तरफ की दीवारें दरकने लगी
और हवेली ध्वस्त होने लगी। रवि मणि को लेकर बाहर भागा। महिला ने मणि को छुआ, उसकी आंखों में हल्की चमक आई। वो धीरे धीरे अदृश्य हो गई, पर जाते जाते उसने रवि को धन्यवाद दिया। अब मैं मुक्त हूँ, उसकी आखिरी आवाज हवेली में गूंजी। रवि बाहर आया। हवेली अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। उसने चैन की सांस ली, पर जैसे ही वो गांव की ओर वापस मुड़ा, उसे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रवि ने डरते हुए मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। क्या वो सच में हवेली से बाहर निकल पाया था, या फिर वो भी उसी श्राप का हिस्सा बन चुका था? यह सवाल उसके मन में गूंजता रहा और उसे कभी इसका